अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जमील TFD के स्पेशल शो के साथ आपके सामने हाजिर है। बिफोर वी गो एंड मूव टू द शो, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब इट, गिव ए कमेंट वॉट एवर यू फील एंड लाइक इट। ये चैनल आपके लिए है। आपको जैसे पता है कि हम हमेशा एक नई किस्म के शो के साथ आते हैं। आज आई फील वेरी ऑनर्ड। विद मी इज ए यंग CSS officer who will be moving for training in few months. Anthak mehnat, passionate, comes from a tremendous good family. She belongs to Mirpur Khas, but done his studies, entire his studies in Karachi. सिर्फ अपनी मेहनत के साथ। नौजवानों खास तौर पे मैं आपके लिए ये कह रहा हूँ, follow this young lady. With me today is Natasha Shafiq and CSS officer। अभी इसने काम किया। नताशा, क्या कभी सोचा था कि CSS अफसर बनोगी? सोचा तो ज़रूर था कि CSS अफसर बनना है, पर पहुंचूंगी कैसे यहाँ तक, और मेहनत वगैरह, और ये नहीं था यकीन कि मेहनत रंग ले आएगी। अच्छा, जब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी कितने घंटे पढ़ती थी आप? डिपेंड करता है, कभी ऐसे दिन भी हुए हैं जहाँ 12 घंटे पढ़े हैं, कभी इतनी डीमोटिवेशन हो जाती थी कि 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ा जाता था। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आवर्स। तुम्हें ये पता है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जो है रूल करती है? करती है। तुम्हारे जहन में कभी ये ख्याल तो नहीं आया कि तुम ये चाहती हो कि मैं ब्यूरोक्रेट बनकर रूल करूं या आवाम की खिदमत करूं? क्या जज्बा है तुम्हारा? जज्बा जाहिर सी बात है यही था कि आवाम की खिदमत करूँ। रूल करने के लिए और भी बहुत से तरीके होते हैं। अगर एक ऐसी जगह पर आप पहुंच रहे हैं कि जहां पहुंच के आप आवाम को रूल कर सकते हैं और आप रूल ना करें, आप सर्व करें, सो दैट्स समथिंग डिफरेंट। दैट्स व्हाट माय एम वाज, टू रीच टू अ प्लेस वेयर आई कैन रूल, बट आई डोंट रूल, आई सर्व द कंट्री। अच्छा, यू वांट टू सर्व द कंट्री। ट्रेमेंडस। आपका ग्रुप कौन सा है? किस में आई हैं आप? मैं आई हूं इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। ओह, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। मच टॉक्ड अबाउट इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, इसलिए कि बहुत सारे वहाँ मतलब प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे यकीन है कि नताशा शफीक जैसे यंग लोग जो CSS अफसर बन के जाएंगे तो उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन, मैंने मैट्रिक अपना सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल से किया। इसके बाद कॉलेज गई प्री मेडिकल के साथ ही, बैकग्राउंड के साथ, एंड देन आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, माशाल्लाह, तो फिर तो आपके लिए तो आसान होगा। अच्छा, वेयर डज द रियल मोटिवेशन केम फ्रॉम, मॉम और डैड? फ्रॉम माय फादर। From your father. Your father is a officer, yes, in government. ये बता, तुम मदर ये नहीं कहती थी क्या कर रही हो, छोड़ो शादी तुम्हारी कर देते हैं, क्या CSS के चक्कर में पड़ गई हो? कभी माँ ने ये कहा? Never. She has been very supportive, morally बहुत सपोर्ट किया till the end। अब तक करती भी आ रही हैं जब CSS जाने की तैयारियां वगैरह हो रही हैं। सो सपोर्ट मुझे दोनों तरफ से कम्प्लीटली था, बहुत ज़्यादा था। So this is the reason why I am here right now। अच्छा, ये तो मतलब जो तैयारी करते हैं अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, उसके अलावा CSS करने के लिए मतलब क्या एक अजीब एक यूनिकनेस चाहिए होता है कि आप जनाब मतलब जो इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे उसमें आप पास करें और आपको पोस्टिंग भी मिल जाए। क्या एक चाहिए, क्या एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होता है उसमें? मोटिवेशन। आई बिलीव एक्स्ट्रा नॉलेज इज समथिंग। आप जितना आपके पास मोटिवेशन जब तक नहीं होगी, यू विल नॉट बी इनटू गेटिंग अदर इन्फॉर्मेशन जो आप बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह। इट्स नॉट जस्ट बुकिश। अब अगर हम पेपर्स का ट्रेंड देखें तो वो सब जो है ना, ऐसा हो गया है कि आपकी जितनी भी प्रायर इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी प्रायर नॉलेज होगी, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा होगा, मोस्टली उसी तरह के सारे ओपिनियन बेस्ड जनरलाइज्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो यस, यू नीड एक्स्ट्रा नॉलेज, बट उस एक्स्ट्रा नॉलेज को अक्वायर करने के लिए यू नीड द मोटिवेशन, बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये मुझे बताइए कि न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स और अब नाउ द स्टॉर्म ऑफ डिजिटल मीडिया, हाँ, इसने आपको हेल्प किया? कुछ कहीं ऐसे गेन नॉलेज मिली? न्यूज़पेपर पढ़ती हैं आप? बहुत डेफिनेटली। न्यूज़पेपर इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ CSS। हर पेपर में मुझे तो लगता है मुझे न्यूज़पेपर ने हेल्प किया। आई यूज्ड टू रीड 3 or 4 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ऑन डेली बेसिस। इसके अलावा सोशल मीडिया का अगर बात करें, सोशल मीडिया ने भी बहुत हेल्प की। जैसे वुमेंस डे के अराउंड यू स्टार्ट सीइंग मेनी आर्टिकल्स रिलेटेड टू वुमेन। जेंडर स्टडीज़ का पूरा एक सब्जेक्ट है, और कुछ नहीं तो आपको बहुत सी डेटा मिल जाता है, एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं। सो यस, सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, टीवी अगर हम बात कर लें तो देयर आर टॉक शोज़ जो हमें ख़ास कहा गया था कि आप देखें
that is how you build your analysis or analytical skills. That's tremendous. अच्छा, हमारा अखबार है दी फाइनेंशियल डेली। मुझे उम्मीद है कि जब आप ट्रेनिंग के बाद वापस आएंगे तो इसको रोज पढ़ा करेंगे, हाँ, और इसको पढ़िएगा। इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिफाइड स्टोरीज होती है और बाज़ स्टोरीज ऐसी होती है जो किसी अखबार में और नहीं आती। अच्छा, ये बताइए कि कभी जेंडर बायसनेस मिला आपको अपने थ्रू आउट कैरियर में? जब आपने मेट्रिकुलेशन किया, जब आपने ए लेवल्स किया, जब आपने ग्रेजुएशन किया, बीइंग ए फीमेल हमारे यहाँ कहा जाता है कि जेंडर बायसनेस है, आपको फील हुआ कुछ? पर्सनली आई बिलीव आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे इस तरह की कोई बायसनेस ना घर में मिली ना बाहर कहीं मिली। इसलिए आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया? बिकॉज़ आई हैव सपोर्टिंग फैमिली, तो आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड इन दिस रिगार्ड। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये भी होती है ना कि अब आप ट्रेनिंग लेंगी, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी वहाँ? ट्रेनिंग इज ऑफ अराउंड आई थिंक 6 months। 6 months ट्रेनिंग। ये जब आपको रिजल्ट आया, आप फिर पास हो गई, सेलेक्ट भी हो गई माशाल्लाह, क्या रिएक्शन था फैमिली के अंदर? इट वॉज सररियल, इट वॉज एब्सोल्युटली सररियल, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो बहुत पुराना ख्वाब था, और जब आप इतने सालों की ख्वाब, इतने सालों की मेहनत के बाद आपके घर में कोई एक निकल आए CSP, सो इट्स डेफिनेटली समथिंग टू सेलिब्रेट। सब बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, दूर दूर से, मतलब रिलेटिव्स की कॉल आ रही थी कॉन्ग्रेचुलेटरी, घर पे आने लगे मिलने के लिए कि कितनी बड़ी बात है। सो व्हाट वाज द रिएक्शन आपके जो कलीग्स थे और फ्रेंड्स थे? एक्चुअली जब वो रिटर्न का रिजल्ट आया, आई वॉज स्लीपिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई वॉज स्लीपिंग, आई वोक अप टू अ मैसेज फ्रॉम माई फ्रेंड, शी इज़ इन गवर्नमेंट सर्विस राइट नाउ। अच्छा। एंड शी वाज लाइक कांग्रेचुलेशंस। पता था कि रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन में। आई वाज लाइक क्या हो गया, मजाक तो नहीं कर रहा यार, इस तरह की चीज़ों पे यू डू नॉट प्ले विद वंस इमोशन। लाइक तुमने लिस्ट नहीं देखी? मैं तो सो रही थी। एंड शी सेंट मी द लिस्ट। आई कुडंट सी माय नेम, आई वाज ट्रेम्बलिंग, आई वाज सो एंशियस कि मुझे नाम नहीं अपना मुझे मिल रहा था। आई गेव इट टू माय ब्रदर, आई टोल्ड माय मदर, अबू उस वक्त घर पे नहीं थे। आई गेव इट टू माय ब्रदर कि मेरा नाम ढूंढ के बताओ उसमें है कि नहीं है। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग एंड एवरीथिंग। सो इट वाज something I cannot even explain in words. हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप you started crying, अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी के आंसू निकले। अच्छा, last word about that कि what message would you like to convey to the youth कि वो, इसलिए कि कराची में तो ट्रेंड्स बहुत कम है कि CSS में बैठते नहीं लोग, हाँ, आप क्या कहेंगे उनको, क्या आपका पैगाम होगा? I have actually met many aspirants. Okay, because I'm asking this question because you have set an example, your example now, ठीक है? And let the youth follow you. क्या मैसेज देंगे? I would just say one thing कि if you want to ace any competitive exam, the very first thing you need to do is read. The more you read, the better writer you become, and your writing, whatever you write, forms your thought. तो no matter what exam it is, चाहे वो CSS का हो, चाहे वो कोई और competitive exam हो, read as much as you can. Make reading your habit. That's all that I can say. What a great message by Natasha Shafiq. Honestly speaking, I say readers are the leaders. Definitely. Remember that? So, inshallah ta'ala, when you come back from the training, so TFD will be inviting you. You are going to invite TFD for a big dinner at your place. Inshallah ta'ala. और अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरी तमाम ख्वाहिशात हैं। TFD always tries to promote young people. Natasha, thank you very much for taking off time and coming to me. Thank you very much. नाज़रीन, आप ये देखिए कि एक यंग शख्स ने सिर्फ अपने पैशन की वजह से, फैमिली सपोर्ट की वजह से CSS का एग्जाम पास किया। इंशाल्लाह ताला इनके लिए आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि ये बहुत कामयाब रहें। ये कामयाब रहेंगी तो हमारी कौम कामयाब रहेगी। इकबाल जमील को अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।